पुटू अब कक्षा 5 में होगी। उसकी फाइनल परीक्षा को 2 दिन बीत चुके हैं। वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता है। वह जिद करता है कि परीक्षा के बाद वह अपने मामा के घर जाएगा। उसके पिता उसे उसके मामा के घर छोड़ देते हैं। वह पहले कभी अपने मामा के घर अकेले नहीं गया था। पुटू के मामा सभी चंदन नगर में रहते हैं। मामा बाड़ी में पुटू की पसंदीदा चीज दीदा की भूतों की कहानियां सुनना है। इसलिए पुटू अपनी दीदा से बहुत प्यार करता है। पुटू की दीदा भी पुटू से बहुत प्यार करती है। मामा बाड़ी में उन्हें पसंद आने का एक और कारण थोड़ा घूमना है। घूमते फिरते वह अचानक अपने मामा के घर के बगल वाले बगीचे में चला गया। जैसे ही वह बगीचे में गया, उसका शरीर उठ गया। दूर से कुछ खाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक लग रही थी कि उसकी छाती थरथराने लगी। उसने यह देखने की हिम्मत जुटाई कि आवाज कहां से आ रही थी। अभी वह 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उसने दूर एक सूखे पेड़ के नीचे एक भूत को मांस खाते हुए देखा। उसे देखकर डर गया। वह दौड़ा दौड़ा मामा के घर आया पर किसी से कुछ नहीं कहा। पुटू को चुप देखकर उसकी दादी बोली, क्या हुआ तुझे बेबी? तुम क्यों खामोश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब पुतुर दीदा ने कहा, खेलने या घूमने के लिए बहुत दूर मत जाओ और विशेष रूप से उस दास के घर के बगीचे में कभी मत जाओ, समझे? वह बगीचा पुत्तू के मामा के घर से थोड़ी दूर पर है। फिर पुत्तू ने पूछा, हाँ ठीक है दीदा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस बगीचे में क्या है? तब पुत्तू की दादी ने पुत्तू से कहा, दास के बगीचे के ठीक बीच में एक पेड़ है। पेड़ हजारों साल पुराना लगता है। पेड़ आकार में काफी बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पेड़ में पत्ते नहीं, केवल शाखाएं। और इस पेड़ में एक भयानक भूत रहता था। भूत दुबला पतला दिखता है, बड़ी बड़ी गोल आंखें, चीनी आदमी जैसी दाढ़ी, सिर पर 2 सींग, डरावने लगते हैं। सभी उन्हें चीनू भूत कहते थे। कुछ साल पहले दशेड़ के बगीचे में कोई आता था तो चीनू भूत उसे डराता और नुकसान पहुंचाता था। आसपास के सभी लोग चीनू भूत की प्रताड़ना से तंग आ चुके थे और एक दिन सभी लोग चीनू भूत के पास सुलह कराने गए। चीनू भूत ने कहा, क्या हुआ? तुम सब मिलकर क्या बात है? यह सुनकर उनमें से एक बोला, तेरे डर से इस बाग में कोई न आ पाए, तो आने वाले को डराता है। आप क्या चाहते हैं, हम आपको वह देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन बदले में आप किसी को नहीं डराएंगे। यदि तुम मेरी पूजा करते हो तो मैं फिर कभी किसी को नहीं दोहराएंगे। बाबा, अब डर बहुत हो गया तेरे लिए। कुछ भी अवास्तविक मत कहो। क्या कोई भूतों की पूजा करता है? बल्कि कभी कभी हम आपको बारी बारी से खाना देंगे और बदले में आप किसी को नहीं डराएंगे। चीनू भूत ने एक पल के लिए सोचा। यह एक अवसर है। अगर मैं मान गया तो मुझे एक दिन भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और अगर नहीं माना तो उन सब ने मुझे मरकर ऐसे भगा देगा। चीनू भूत ने कुछ देर सोचा और मान गया और बोला, मैं सहमत हूँ। आप जो कहेंगे वह होगा। मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, पेड़ के नीचे विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को आसपास के गांवों के लोग वहीं छोड़ देते हैं और चीनू भूत वह खाना खाता है। वह बच्चों को देखते ही डरा सकता है और उन्हें पकड़ भी सकता है। इसलिए आप वहां कभी अकेले न जाएं।
दीदा के मुंह से सारी बात सुनकर पुटू ने कहा, ठीक है दीदा, मैं उस बगीचे में कभी अकेली नहीं जाऊंगी।